मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। और ये है बाकी हनुमा द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्वेरल आर्क का एपिसोड नंबर 20। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से बाकी को इनवाइट कर दिया था योजिरो हानमा ने रात के डिनर के लिए, और आज के इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि बाकी वहां गया तो क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी जो है बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है, जो कि एड्रेस दिया गया होता है योजिरो द्वारा, और वो बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहनकर आ गया होता है। वो सोच भी रहा होता है कि ऐसी जगह में मैं ऐसे कपड़े पहनकर आ गया। उतने में ही उसका वेलकम करने वहां पर आर्मांडो द वेटर आ जाता है और यहाँ पर वो बाकी को वेलकम करता है। बाकी सोचता भी है कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर अंदर कैसे जाऊंगा, तो वेटर कहता है जिस तरीके से आपके पापा ने स्वीट बुक करा है कपड़े मैटर नहीं करते, आइए मेरे साथ। बाकी वेटर के साथ जाने लगता है। धीरे धीरे करके उससे पता चलता है कि रेस्टोरेंट कितना ज्यादा महंगा है। पूरे रेस्टोरेंट को धीरे धीरे निहारते हुए उसका ध्यान जाता है एक बहुत ही अमेजिंग चीज में। वो देखता है कि उसके सामने का पूरा वॉल शीशे का होता है, पूरा शहर वहां से उसे दिख रहा होता है। वो कहता भी है कितना ज्यादा अमेजिंग है। तभी बाकी आर्मांडो द वेटर से पूछता है कि क्या आप पसंद करते हैं मेरे पापा वैसे खाना। तो आर्मांडो बताता है कि बहुत सारी चीज़ें खाते हैं वो, कुछ कुक्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ रेयर तरीके के मीट्स खाते हैं, हर तरीके की चीज़ें वो खाते ही हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि योजिरो हानमा का यहाँ लंबे समय से आना जाना है। लेकिन तभी सब बातें हो ही रही होते, उसी बीच अचानक से वहाँ पर योजिरो हानमा आ जाते हैं और वो वहाँ आकर बड़े ही शांत आवाज में कहते हैं, मैनेजर, आखिर तुम मेरी बेटे को अकेले में बता क्या रहे हो? हम देखते हैं कि योजिरो हानमा एकदम नए टिप टॉप लुक में तैयार होकर आए होते हैं, एकदम खास तरीके से यार। खैर ये सब तो चल ही रहा होता है, तभी अचानक से वेटर जो है एकदम घबरा जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था सर, ऐसा कहता है वो। खैर यहाँ पर योजिरो हानमा तभी बाकी से कह देते हैं, ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? मेरा बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता ऐसी जगह पर। सॉरी डैड। तुम यहाँ के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में इनवाइट किए गए हो। यहाँ पर रोड में चलने वाला एक 18 साल का छोटा बच्चा भी जानता है कि ऐसे जगह पर कैसे तैयार होकर जाना चाहिए। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे तरीके से बड़ा नहीं किया। क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? योजिरो हानमा इतना जोर से चिल्ला देते हैं कि पूरे बिल्डिंग में उसका असर फील करा जा सकता है। लोग एकदम घबरा जाते हैं, भूकंप आ गया छोटा सा ऐसा लग रहा होता है। खैर इसके बाद वो शांत होते हैं और बाकी भी थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है पापा, एकदम सच बात। मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता, कभी भी मुझे बताया ही नहीं गया ऐसा कुछ। सोशल बिहेवियर कैसा होता है इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। कैसे ड्रेस कब पहनने चाहिए, कहाँ कैसे जाना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया गया है बचपन से। मैं जो जानता हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बनना और फाइट करना। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा डैड कि जो पेड़ आपने लगाया था वो काफ़ी बड़ा हो गया है, उसमें फल आ गए हैं। अगर आप उन फल को चखना चाहते हैं तो हम यही शुरू कर सकते हैं। बिना कुछ खाए पिए होटल के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर बाकी चैलेंज कर डालता है अपने फादर को, एकदम मतलब एक वो दे देता है, एक टीजर दे देता है कि वो क्या से क्या बन चुका है। खैर इतने में ही अचानक से योजिरो हानमा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप की चीज करते हैं। मैनेजर, अब अच्छा होगा कि तुम हमें टेबल की ओर लेकर जाओ। बाकी की बात को यहाँ पर पूरा अनदेखा करके योजिरो हानमा एकदम शांति का प्रस्ताव रख दिए हो ऐसा फील हो जाता है वहाँ पर बाकी को। बाकी एकदम चौंक जाता है, लेकिन फिर बात को मान भी जाता है और शांति से जाकर टेबल में बैठ जाता है अपने पापा के साथ खाने के इंतजार में। अब आर्मांडो द वेटर अपना काम शुरू करते हुए पूछता है कि आप लोग पीने के लिए क्या लेंगे। तो यहाँ पर बाकी ऑरेंज जूस मांगता है और योजिरो समझ रहे हो क्या मांगता है। खैर बोलने के तुरंत बाद उनका ऑर्डर उनके सामने आ जाता है। दोनों अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ बाकी जो है यहाँ पर कहता है योजिरो से कि ये सब कितना अच्छा लग रहा है फादर। इसके बाद उनके सामने बहुत ही खास तरीके का ब्रेड रखा जाता है, जो कि थोड़ा मीठा खाकर शुरुआत करना होता है मेन कोर्स का। और यहाँ पर बाकी दिख ही रहा होता है, इतने सारे चम्मच वगैरह रखे हुए होते हैं और यहाँ पर वेटर जो है बताता है उसे कि इतना खास तरीके का ब्रेड है, ये एकदम मुंह में घुल जाने वाला। इसे खाने के बाद ये उल्टा आपका भूख और ज्यादा बढ़ा देगा। एक नंबर चॉकलेट
चॉकलेट की फीलिंग इसके अंदर की हुई है। साथ ही साथ ये ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा ब्ला 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 बहुत कुछ कह देता है वहाँ पर वो। उसके बाद वो कहता है अब आप लोग शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर योजिरो समझाते हैं बाकी को कि शुरुआती चम्मच में से 2 उठाओ और उससे ब्रेड को काट कर खाओ। और यहाँ पर बाकी खाते ही एकदम चौंक जाता है, बहुत ही गजब का टेस्ट उसका होता है। और यहाँ पर दोनों बाप बेटे थोड़ा थोड़ा उसे खा लेते हैं। जैसे ही ब्रेड खत्म होता है तो अब बारी आती है मेन कोर्स। यहाँ पर टॉप लेवल का बहुत बढ़िया बढ़िया खाना आया होता है और यहाँ पर बाकी खाकर एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बाकी ने कढ़ी और चावल के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं खाया है। खैर यहाँ पर खाना अब खत्म होता है और अरांडो द शेफ का दोनों ही शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही पोलाइट माहौल यहाँ पर हो गया होता है और यहाँ पर बाकी यूं ही थोड़ा ऑरेंज जूस वगैरह चाय वगैरह पीते हुए सोच रहा होता है कि कैसे वो चीज़ शुरू होगी, कैसे वो फाइट, वो लेजेंडरी फाइट शुरू होगी। बस समझ नहीं आ रहा मुझे यार कुछ। वो पूरा चाय पीकर सक जाता है और सोचने लगता है कि आगे अब क्या। खामोशी को तोड़ते हुए बाकी कहता है मैं एक बात जानना चाहता हूँ पापा। क्या है वो बात, पूछो। आज तक मुझे इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिला। ये थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फादर कि क्यों मेरे माँ की मौत आपके हाथों हुई। बाकी यहाँ पर बहुत ही पुराना मुद्दा उठा दिया होता है, एकदम माहौल गड़बड़ा गया होता है यार इसके बाद सच में। खैर इसके बाद बाकी आगे कहता है बताइए पापा आपने उसे क्यों मारा जो आपके लिए इतना ज्यादा मायने रखती थी, आप जिससे प्यार करते थे। इतना सुनते ही योजिरो हानमा एकदम से भड़कने लग जाते हैं, उनके बाल फ्लोट करने लग जाते हैं और वो कहते हैं जो भी मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ वो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ और तुम्हारे जैसे अजीब बच्चे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहो बच्चे। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं अपनी माँ के प्यार के लिए ही आपसे लड़ रहा हूँ और आपने मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ली, कमीने कहीं के। योजिरो फटाक से टेबल में अपना हाथ पटकते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं गुस्से के साथ। पूरा ऑरा उनका एकदम डोमिनेटिंग डेंजरस हो गया होता है। उन्होंने टेबल को इतने जोर से प्रेस करा होता है कि उसका पाया जो है टूट जाता है, उसमें दरार आ जाती है यार। खैर इन सब के बाद बागी जो है शांति से आराम से एकदम बॉस की तरह बैठ जाता है और अपने फादर से कहता है खैर अगर आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है तो आपने कोई चॉइस नहीं छोड़ा है मेरे लिए, अब आपको आंसर करना ही पड़ेगा। खैर इतने में ही मैनेजर अंदर आता है और जो वो देखता है वो देखकर उसका जी फट जाता है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को बाकी ने कॉलर से पकड़ा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है बहुत ही रोल के साथ जल्दी से मुझे बता दो, मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। यहाँ पर योजिरो हानमा आगे कुछ कहे उससे पहले ही बाकी जो है दोनों हाथों से उनका कॉलर पकड़ लेता है, एकदम कस के खींचने लग जाता है और पूछने लग जाता है मेरे सवाल का जवाब दो। और ये उसी मोमेंट की शुरुआत है जो कि हम हमेशा से देखना चाहते थे, हमारी दिली ख्वाहिश थी जो अब वो फाइनली शुरू होने वाला है। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है और आपको तो पता ही है कि आगे क्या करना है। अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और सी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।